वहीं 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनावी बिसात बिछाने के साथ जाति की पिच की तैयारी करने की कवायद तेज कर दी गई है। इस बीच अखिलेश यादव ने महाराजा सुहेलदेव के जरिए जाति कार्ड खेलने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने वादा कर दिया, सपा सरकार आते ही रिवर फ्रंट पर राजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। उनके हाथों में अष्टधातु सोने की तलवार चमकती हुई दिखाई देगी। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही जातीय समीकरण साधने की जो महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया तो ओपी राजभर भड़क उठे। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने कह दिया कि सत्ता में रहते वक्त अखिलेश को महाराजा सुहेलदेव की याद क्यों नहीं आई, सत्ता के लिए उनके नाम को भुनाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि लगातार देखा जा रहा है यूपी की सियासत की अगर बात करें तो यूपी की सियासत में अखिलेश यादव काफी ज्यादा आगे आ रहे हैं और जिस तरीके से आगामी चुनाव होने वाला है 2027 में उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव लगातार जाति कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी जुड़ चुके हैं। सुनील अर्कवंशी जी, देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जैसे ही जातीय समीकरण को अब साधने की कोशिश कर दी है और महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया है, किस तरीके से सुभाषपा देख रही है इसको? चलिए, इस दिन का इंतजार रहेगा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा लगाने का काम करेंगे और उसमें कहा है कि सोने की तलवार को लगाने का काम करेंगे। मगर इससे पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की याद क्यों नहीं आई? क्या इससे पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी नहीं थे? उनके पराक्रमों को क्यों भूलने का काम किया गया? समय समय पर श्री अखिलेश यादव जी को इस तरीके की चीजें याद आती हैं, महापुरुषों के बारे में याद आता है। कभी वो परशुराम जी को लेकर जब उस समाज का वोट नहीं मिलता है तो उनकी प्रतिमा लगाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है साफ झलक रही है कि जो इनसे दूर हो जा रहा है उसको अपने पाले में लाने के लिए इस तरीके का प्रलोभन देने का काम करते हैं। मगर अब ये राजभर समाज हो, चाहे रघुवंशी समाज हो, चाहे बारी समाज हो, चाहे खंगार समाज हो, तमाम ऐसी जातियां हैं, बंजारा समाज हो, तमाम ऐसी जातियां जिनके महापुरुष हैं और उनका इतिहास है, मगर उसके बारे में कभी अखिलेश यादव जी ने सोचने का काम नहीं किया। मगर अब जब वोट इनके हाथों से निकल गया, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार इन जातियों के बारे में काम कर रहे हैं, इन जातियों को उठाने का काम किया, तब आज इनको जो है सुहेलदेव महाराजा जी की जो है प्रतिमा लगाने का याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये राजनीति अब इस महाराजा के नाम पर करने, ये समाज सब जाग चुके हैं। अब अपने महाराजाओं की प्रतिमा खुद लगवाने का साहस इन लोगों में आ चुका है। नौकरी देने के नाम पर जब सरकार थी तब आपको राजभर समाज याद नहीं आया, तब रघुवंशी समाज, खंगारा, बाहरी, बंजारा, इस तरीके के समाज आपको याद नहीं आए। तो अब आपको इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आपसे अब ये समाज दूर हो चुके हैं, अब आपको वोट देने वाले ये नहीं है, इसलिए आप इस तरीके की जो है चीजें लाए। मगर हम लोग वही कहेंगे, ठीक है, इस बात का हम लोगों को इंतजार रहेगा कि आप समय समय पर कम से कम महाराजाओं का नाम लेने लगे हैं। मगर इससे पहले इनके 2022 में जब चुनाव हुआ था तो हम लोग भी गठबंधन में इनके साथ थे, तो ये बड़े बड़े बैनर में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा को लगाने का काम करते थे, उनकी फोटो लगाने का काम करते थे। मगर जैसे चुनाव खत्म हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद गठबंधन खत्म हुआ तो उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा को लगाने का ही काम बंद कर दिया। तो अब जब आप बैनर और पोस्टर से आप अपनी प्रतिमा को हटाने का काम कर देते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की प्रतिमा कोई लगाने वाले हैं अखिलेश यादव जी। ये सिर्फ प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, मगर अब इस तरीके का प्रलोभन काम नहीं आएगा। हमारे समाज, हम लोगों के समाज सब जागरूक हो चुके हैं, हम लोगों में खुद साहस आ चुका है, हम लोग खुद अपनी प्रतिमा को लगवाने का काम करेंगे। मगर इंतजार रहेगा इनकी प्रतिमा का, तो अब आने वाला समय बताएगा कि ये किसकी प्रतिमा लगाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनाव नजदीक आ रहा है तो अखिलेश यादव ने महाराजा सुहेलदेव के जरिए अब जाति कार्ड खेलने का कोशिश कर दी है, प्रयास कर रहे हैं लगातार। क्या लगता है, क्या इसका फायदा अखिलेश यादव लेते हुए नजर आ पाएंगे? नहीं, देखिए, आपको मैं साफ तौर से बता दूं कि इस तरीके का फायदा कोई भी अब अखिलेश यादव जी को मिलने वाला नहीं, इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि आपकी सरकार जब रही तब आपने किसी महापुरुष के बारे में सोचने का काम नहीं किया। तब आप अब आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में सोच रहे हैं।
अब इससे पहले आप गाजी के बारे में सोचने का काम करते थे, तो पहले आप अपनी मानसिकता तो साफ करिए कि आप किसके साथ में हैं। आप जिन्होंने जो है इतना पराक्रम किया, जिन्होंने देश में हिंदू और महिलाओं की रक्षा करने का काम किया, उनको उनकी अपनी सरकार में रहते हुए तब तो याद नहीं किया, और आज आपको याद आ रहा है जब आज वोट आपके हाथों से खिसक गया है। अभी तक आपको वोट देने का काम किया था, आपकी सरकार बनाने का काम किया था, आपकी सरकार 2022 में भी बनाने के काम करने जा रही थी, मगर आपने उस समय प्रतिमा और फोटो को लगाने का काम किया अपने बैनर पोस्टरों में। आज की तारीख में आपके बैनर और पोस्टर से महाराज सोहेलदेव राजभर जी की फोटो गायब हो चुकी है। तो ये किस तरीके का आप कार्य कर रहे हैं? आप एक तरफ प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आपके बैनर और पोस्टरों में से महाराज सोहेलदेव राजभर जी की और तमाम ऐसे महापुरुष हैं, चाहे बंजारा समाज के हो, चाहे हरवंशी समाज के हो, चाहे खंगार समाज के हो, चाहे बारी समाज के हो, तमाम ऐसे राजा महाराजा रहे हैं जिनकी प्रतिभा आपके पोस्टरों में नजर नहीं आती है। तो अब आप अपनी मानसिकता को साफ करिए कि आप महाराजाओं को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं राजनीति में। जब आपको वोट नहीं मिल रहा है तो आप प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले जब सरकार थी, आप प्रतिमा लगाए होते तो हम लोगों को बड़ा गर्व होता कि आपने महाराजा का सम्मान किया। बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि अब तो ओपी राजभर भी बड़ा उठे और कह दिया कि सत्ता के लिए अखिलेश यादव के पास सिर्फ और सिर्फ नाम को भुनाने की कोशिश करते ही नजर आते हैं, बाकी उनके पास तो कोई काम है नहीं, क्योंकि जब सत्ता में थे तब उनको किसी महाराजा की याद नहीं आई, और अब जब सत्ता हाथ से निकल रही है और जब जान रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ बचा नहीं है, और ऐसे में सुहेलदेव से लेकर तमाम महाराजा की याद उनको सताने लगी। सुनील जी नहीं, बिल्कुल साफ तौर से। अभी देखिए ना, थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि परशुराम जी की जयंती पर परशुराम जी की मूर्ति को लगाने का काम करा था और कहा था कि बड़ी सी मूर्ति विशाल लगाने का काम करेंगे। इस तरीके से जो है वो समय समय पर जो है चीजों को लाने का काम करते हैं ताकि उनके पार्टी की तरफ ये समाज आकर्षित हो, मगर अब आकर्षित होने वाले नहीं है, क्योंकि समाज को पता है कि हमारी जो है जो सामाजिक लड़ाई थी, हमारी सामाजिक चीजें थी, हमको कौन दिलाने का काम कर रहा। आज सोहेलदेव राजभर जी को कोई नहीं देश में जानता था, मगर आज पूरे देश में महाराज सोहेलदेव राजभर जी को पाताल से निकालकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी लेकर आए, उनकी पहचान बताने का काम किया। इतिहास गवाह है कि उनका कितना पराक्रम उन्होंने करने का काम किया था। सारी चीजों को आज उजागर करने का काम किया। जिस समय जब महाराजा सोहेलदेव राजभर जी को लेकर गांव-गांव प्रचार प्रसार करने जा रहे थे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, तो लोग विवाद खड़ा करते थे, लोग उनके ऊपर हंसने का काम करते थे। लोग, यही समाजवादी पार्टी के लोग जो है उनको जो है रैलियां और कार्यक्रम नहीं करने दिया करते थे। तमाम प्रकार की जो है बातें खड़ी करने का काम करते थे, मगर आज जब महाराजा सोहेलदेव राजभर जी को स्थापित करने का काम किया, तब जाकर जो है आज महाराजा सोहेलदेव जी के नाम पर तमाम पार्टियां और माननीय अखिलेश यादव जी भी प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले श्रावस्ती या बहराइच में जो है महाराजा सोहेलदेव जी के नाम पर आपने कुछ करने का काम किया होता तो हम लोग भी जानते कि आप महाराजा जी के नाम पर आपने काम किया, मगर कभी आपने इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया जो आज राजभर समाज आपकी इस बात को लेकर प्रशंसा करे। राजभर समाज को पता है कि आप सिर्फ वोट की खातिर और अपने 2027 में अपने आप को बचाने की खातिर इस तरीके का प्रलोभन दे रहे हैं, मगर आप प्रलोभन में फंसने वाले ये समाज के लोग नहीं है। और महाराजा सोहेलदेव जी की प्रतिमा लगाने के लिए आप खुद भी राजभर समाज के अंदर इतना साहस आ चुका है, वो अपनी प्रतिमा को खुद लगवाने का काम कर सकते हैं। जी ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।